एक्सक्यूज मी मालिक काका। बज गई बैंड की तरह तरह। नहीं पता चल गया तो बेइज्जती हो जाएगी। हम माली नहीं मालिक हैं। लेकिन कपड़े और लुक तो बिल्कुल माली जैसा लग रहा है आपका। वो मतलब है माली, नाम हमारा मालिक है। वो तो सुनिए मालिक। इतनी खूबसूरत लड़की मालिक कहते शरीर में झंझनाहट सी हो रही है। मेरे पूरी बॉडी में झुरझुरी हो गई। जी लेकिन आपकी शक्ल आई थिंक थोड़ी थोड़ी कपिल जैसी लगती है। का है, मैं बताता हूँ आपको क्या कि जब बंदा फेमस हो जाता है तो उसके डुप्लीकेट मार्केट में आ जाते हैं। अब देखिए ना, आपका शक्ल भी किससे मिलता है पता है? मशहूर बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल से। देखो आ ही जाते हैं डुप्लीकेट। उसमें कहा है? मैं साइना नेहवाल ही हूँ। मालकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं एक्चुअली इस शो के जो इतने बड़े होस्ट हैं कपिल शर्मा से मिलने आई हूँ। हाँ, वो सब खूबसूरत लड़कियां उन्हीं से मिलने आ रही हैं आजकल। आती हैं मिलने, जब भी दे के चली जाती हैं, पता नहीं कहाँ जादू उस आदमी में, जब लड़कियां खींची चली आती हैं। कहाँ बताएं? देखिए काम के सिलसिले से आई हूँ, खिंची नहीं चली आई हूँ मैं। उन्होंने खुद बुलाया इंटरव्यू के लिए। ओह, खुद बुलाया है? हाँ, तो आप बताएंगे या मैं चलूं? वो जो है ये जो पागल खाने जैसा अस्पताल दिख रहा है आपको? जी। आप यहाँ से सीधा जाएंगे जी। फिर ऐसे राइट लेना जी। फिर आगे राइट, ठीक है। एक और राइट। ओके। उसके बाद आदत पड़ जाएगी राइट लेने की। और उसके बाद जब घूम के आएंगी तो ये जो चाय वाला है ना, अच्छा ये वाला, इससे रास्ता नहीं पूछना है, इसको देखना, इसके मुंह पे थूकना है। और उसके बाद आप आएंगी तो आपको श्रीमान कपिल शर्मा यहीं मिलेंगे। जी जी, थैंक यू सो मच। हाँ प्लीज इधर से जाइएगा। जी जी, इधर से ना। हाँ ध्यान से, डॉक्टर खुला है, काट ना ले। अरे कहाँ, मैं तो यहाँ से वेट करता, आप यहाँ से आएंगे, खूबसूरत रास्ता बनाया था आपके लिए। यहाँ पे एक माली था जिसने मुझे बताया कि आपको ढूंढने के लिए मुझे पूरी सोसाइटी घूम के आनी पड़ेगी और इधर चाय वाले की दुकान के पास आप मिलेंगे मुझे। ओके ओके ओके। He was just a stupid guy, nothing else. अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे बड़ा देर से मेरे मन में था, मुझे पूछना था कि जब ये कोरिया साइड आप मैच खेलने जाती हैं, आपको ज्यादा टफ जो कंपटीशन लगता है कभी, किससे लगता है? चाइनीज आर वेरी स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद जापानीज, कोरियंस, ये सब बहुत स्ट्रांग है। ये तीनों कंट्री के आप नाम लिए, मैं बताता हूँ क्यों स्ट्रांग है। स्ट्रांग कुछ नहीं है। साइना हमारी भारत की बेटी अकेली जाती है, वो क्या करते हैं, एक प्लेयर आया थक गया, तौलिया मुंह पूछने गए, दूसरे को भेज दिया पैर। पता तो चलता नहीं है। हमारी तो साइना है अकेली, उनके चींग मोंग पिंग बदल बदल के आते रहते हैं। आपको पता है कई मैच में तो 6-6 लड़कियां आपके साथ खेल के जा चुकी है, आपको पता ही नहीं है। आई थिंक मैच टेंशन में वो मैंने नोटिस नहीं किया। तो साइना से हम ढेर सारी बातें करेंगे। साइना प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। लेकिन जब ऐसा कोई मैच आपको याद है, जब पहला मैच हुआ हो, आपको मेडल मिला हो और आपने खुशी में 2-4 दिन गले से उतारा ही ना हो? जरूर। फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट खेला तो मैं सिर्फ 16 साल की थी। अच्छा। मैं वर्ल्ड रैंक 200 होंगी वो टाइम पे। Okay. और मैंने क्वालिफाइंग में एंट्री दी थी। उसके बाद मैंने क्वालिफाइंग राउंड्स भी जीत लिए। उसके बाद मैं मेन ड्रॉ में आई तो मैंने क्वार्टर फाइनल्स में वर्ल्ड नंबर 3 को हरा दिया। ओके। फिर क्या बात है। सेमीज में वर्ल्ड नंबर 20 को हरा दिया। वाह। एंड देन आई वन द फाइनल्स एज वेल। तो मैं फिलीपींस ओपन टाइटल जीत गई थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद एक्चुअली मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं टूर्नामेंट जीत गई हूँ। वाह, तो इतना अच्छा लगा वो, मतलब वो मैं देखती रही वो ट्रॉफी। और मैंने पापा को भी रात में कॉल किया, मम्मी को किया। मैं आधा 1 घंटा बात ही करती रही, मम्मी मैं एक्चुअली जीत गई। क्या ये मतलब पॉसिबल, मतलब हो गया ये पॉसिबल? और रैंक कहाँ से कहाँ गया फिर? 200 से कहाँ गया? मैं ऑलमोस्ट 50 पे आ गई थी सर। अरे 50 पे क्लोज 50। मैंने इसलिए साइना से ये बात पूछी कि वो मेडल वाली, कि आप मेडल जीत के 2-3 दिन पहन के घूमती नहीं। मैं खुद एक बार ना दूरदर्शन पे एक छोटा सा रोल किया था एक, तो मुझे लगा कि आज टेलीकास्ट हुआ है तो सेम कलर की शर्ट पहन के ना मैं तो पूरे बाजार में निकला स्कूटर, और पाजी भगवान की कृपा देखो किसी ने नहीं पहचाना। इतना सा रोल था। और एनीवेज होता है। ये 2-3 दिन मैंने आइसक्रीम जरूर खाई है, क्योंकि वो सिर्फ टूर्नामेंट जीतने के बाद मिलता है मुझे वो अपॉर्चुनिटी। आप मतलब मैच जीतती हैं तो आइसक्रीम खाती हैं? टूर्नामेंट जीतती हूँ तो अलाउड है मुझे। तो जीतने के बाद मीठा खाती, तो भगवान ना करे कभी किसी मैच में हार हो जाए तो फिर करेला खाती? नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं तब डांट खाती हूँ ना, फिर डांट खाती? डांट खाना पड़ता है, कोचेस का, पेरेंट्स का डांट खाना पड़ता है। Sidhu साहब, what a rough and tough game today. मेरे ना तीनों फेफड़े फूल गए आज। 3 फेफड़े?
डॉक्टर साहब दो होते हैं दो फेफड़े। होते हैं। अच्छा दोस्त है हाँ भाई मैं थारा डॉक्टर मुझे क्या पता फेफड़े फूफड़ों के बारे में अरे सेना हेलो सेना हाय हेलो डॉक्टर। डॉक्टर मशहूर गुलाटी वेरी नाइस टू मीट यू डॉक्टर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मशहूर गुलाटी TKSS कौन सी गुलाटी। डिग्री है भाई? ठीक है तो कपिल शर्मा शो अच्छा बैठिए साइना, ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं इनको। बड़े गेम है अरे डॉक्टर साहब आप खड़े क्यों हैं? भाग जाइए ना। कौन सा गेम खेल के आ रहे हैं? मैं अपना बैडमिंटन मेरे को तो बैडमिंटन का शौक ही बहुत ज्यादा है ना ये बैडमिंटन वैसे कम खेलते हैं, मरीजों की जान से खेलते हैं ज्यादा। ये आप बिपाशा की तरह क्यों बैठ गए हैं आप? थोड़ा इसको नीचे करिए इसको। तुम यहाँ नजर रख के क्यों बात कर रहे हो यहाँ बात कर रहे हो ना स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे नहीं बैठते हैं, थोड़ा ऐसे करके थोड़ा स्टाइल से। यार थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी नहीं मिल गई आपको? कॉन्शियस कर दिया रुक जाओ एक मिनट अब ठीक है परफेक्ट। सेना आई एम ए बैडमिंटन फ्रीक ये रैकेट कौन सा रैकेट है ये? मच्छर मारने वाला ये तो। बैडमिंटन रैकेट तो नहीं लग रहा है ये। अच्छा वो ले आया मैं अच्छा इसी से खेल लिया मच्छर को मारा है या शटल के साथ खेल रहा है? नहीं नहीं, इससे बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, मच्छर तो जीभ से खींच रहे थे। मैंने तुम्हें खींच के ना हॉस्पिटल ले जाना है मैंने ऐसा इंजेक्शन देना कि ये तुम जो तुम्हारा अनहाइजीनिक मजाक है ना ये बंद कर सको तुम